A to Z वॉइस जंगल की आवाज़ में मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। हम मौजूद हैं नगर पंचायत फतेहपुर में, जहाँ पर एक मामला बहुत ही तूल पकड़ता हुआ सामने आ रहा है। वक्त करबला की ज़मीन के जो कुछ पेड़ काटे गए हैं, लगभग संख्या बताई जा रही है कि 300 से अधिक पेड़ काटे गए, वो भी रातों रात। अब ऐसे में लोगों का आरोप ये है कि ये पेड़ चेयरमैन के ज़रिए जो है वो कटवाए गए। हालांकि इसमें अलग अलग लोग अपने अपने पक्ष जो है वो रख रहे हैं। ऐसे कुछ जब कार्रवाई होने को होती है तो कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड की इजाज़त के बगैर ऐसा कोई मामला नहीं जो है अप्रूव्ड होता है। लेकिन अगर ये हुआ है तो किसकी अप्रूवल से हुआ है और किसकी अथॉरिटी पे किया गया है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए तमाम लोगों ने एक एलिगेशन जो है वो फतेहपुर के चेयरमैन इरशाद अहमद पे लगाया। इस मामले को लेकर नगर पंचायत फतेहपुर में मौजूदा चेयरमैन इरशाद अहमद पर लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ऐसा उनके कहने पर हो रहा है। चूँकि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ज़रूरी होता है कि हम हर पहलू का पक्ष जो है वो आपके सामने रखें और आपको ज़रूरी है कि सच्चाई से रूबरू कराएं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूदा चेयरमैन इरशाद अहमद जी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रातों रात 300 से ज़्यादा पेड़ काटे गए वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, तो इस पर आप क्या कहें, जो कि एलिगेशंस आप पर लगाए जा रहे हैं कि आप क्या आदेश पर हुआ है? देखिए, पहले तो हम चाहेंगे ये कि थोड़ा सा हमको 1 मिनट का आप समय दें ताकि हम ये वक्फ करबला कब्रिस्तान 2633 नंबर जिसका है, इसकी डिटेल आपको बता पाएँ। ये वक्फ 1986 से हमारे वालिद मरहूम मौलाना सिराज अहमद कमर के नाम से कमेटी चली आ रही थी वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड। 1992 में हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद ये कमेटी डेड पड़ी हुई थी। 2011 में इस कमेटी को हमने जो है जिंदा किया और ये कमेटी हमारे नाम से हो गई, इसके सेक्रेटरी हम हो गए और इसकी देखभाल करते हम चले आ रहे हैं बराबर मुसलसल। अभी बीच में हम चुनाव लड़ रहे थे, उस दरमियान चूँकि इसका रिन्यूअल का वक्त हो गया था और वो महीना 15 दिन कुछ लेट हो गए। उस बीच में जो हमारा विरोधी ग्रुप है जो आज हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उसने वहाँ झूठे हलफनामे देकर वक्फ बोर्ड में अपनी कमेटी बना ली। चूँकि वो एक हत्या में आजीवन कारावास है, नूरुल हसन नूर खान नाम है और दर्जनों उसके ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट सहित दर्जनों मुकदमे हैं और हत्या में आजीवन कुर्सी थाना क्षेत्र से आजीवन कारावास है। तो जब हमें ये पता चला कि कमेटी उन्होंने बना ली है तो हमने जाके जब वहाँ चेक किया, चेक करने के बाद हमने उनके जो मुकदमे उनके ऊपर थे जिसमें आजीवन कारावास थी, वो आदेश, वो जजमेंट सारे लगाकर हमने एक प्रार्थना पत्र यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को दिया। चेयरमैन साहब ने इनकी कमेटी पर स्टे कर दिया। पहले स्टे करने के बाद इन्हें समय दिया कि ये जो आरोप लगाए गए हैं क्या ये सत्य हैं। तो ये जब कोई जवाब, चूँकि वहाँ झूठा हलफनामा दे चुके थे, तो ये जब कोई जवाब वहाँ ना दे पाए तो इनकी कमेटी को चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने निरस्त कर दिया और उसके बाद फिर हमारी कमेटी बहाल हो गई। कमेटी बहाल होने के बाद ये हमारे खिलाफ ट्रिब्यूनल कोर्ट में गए। ट्रिब्यूनल कोर्ट में ये गए, वहाँ भी इनका मुकदमा निरस्त हो गया, खारिज हो गया। अब ये जलबलाए हुए हैं, परेशान हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं और दबंग शेरपुस्त लोग हैं। तो इसलिए इन्होंने फिर हमको फंसाने के लिए अपने लोगों से इन्होंने रातों रात वहाँ लगभग 250-300 कितने मैंने गिनती तो नहीं की, मैं चूँकि आउट ऑफ स्टेशन था, इन्होंने वहाँ यूकलिप्टिस के पेड़ कटवाए जो मैंने 4-5 साल पहले करीब 1000 पेड़ वहाँ बिठवाए थे। उसमें से 250-300 पेड़ इन्होंने रातों रात कटवाए। जब हमें फ़ोन से इत्तला मिली तो मैंने उसकी सूचना अपने यहाँ थाने पे दी और पुलिस ने जाके वहाँ वो लकड़ी रुकवा ली, उठाने नहीं दिया। आज भी वहाँ वैसे ही पड़ी है वक्फ करबला की जगह पर। और उसके बाद जो है जो इनके लेबर जो काट रहे थे लकड़ी, चूँकि इन्हीं के थे, तो नूरुल हसन नूर खान का लड़का सुहेल, उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाई और उन लोगों से जबरन कहलवाया कि ये लकड़ी कौन कटवा रहा है। और चूँकि इनकी सेटिंग थी तो उस लेबरों से ये कहलवाया कि ये चेयरमैन कटवा रहे हैं। ऐसा हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था, हमको फंसाने के लिए ये पूरा एक एपिसोड तैयार किया गया था। जब ये सारी जानकारी और हमारी छवि भी धूमिल, चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं, इतनी बाराबंकी ज़िले की सबसे बड़ी नगर पंचायत के हम चेयरमैन हैं और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले चेयरमैन हैं अपने ज़िले में, तो हमारी छवि को ये लोग ख़राब भी करना चाहते हैं। इसमें हमारा विपक्ष और हमारे पूर्व चेयरमैन की पूरी सरपरस्ती इन लोगों को हासिल है। वो रात के अंधेरे में वहीं बैठक होती है, वो पूरी सरपरस्ती करते हैं। वो किसी कीमत पे हमको एज ए चेयरमैन हजम नहीं कर पा रहे हैं, जो हम जनहित में तमाम काम कर रहे हैं और जनता के बीच में हमारी मकबूलियत है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब हमको ये पता चला कि ये इस तरीके का हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हमने फिर जाके
वहाँ लखनऊ वक्फ बोर्ड में हमने प्रार्थना पत्र दिया कि ऐसे ऐसे लोगों ने ये लकड़ी कटवाई और इस तरीके से हमको फंसाने का भी प्रयास किया जा रहा और इन लोगों ने लकड़ी कटवाई। वहाँ से चेयरमैन साहब ने एक लेटर जिला अधिकारी महोदय को, एक लेटर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को और एक कप्तान साहब को उन्होंने लेटर भेज दिया, जिसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, हमारे पास उपलब्ध है, मैं अभी आपको दे दूंगा। और अब उस पर जो भी कार्रवाई प्रशासनिक होनी होगी वो होगी। हमारे ऊपर झूठा आरोप, और हमको तो नूरुल हसन नूर खां और उनके बेटों से जान का भी खतरा है, चूँकि ये बड़े अपराधी हैं और इनको पहले दो हत्याओं में आजीवन कारावास थी। एक में सुना है बरी हो गए हैं, लेकिन एक हत्या में आज भी आजीवन कारावास है और दर्जनों मुकदमे हैं। हमें खतरा है कि हो सकता है हमारी हत्या भी ये लोग करा दें। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसा आपको मतलब खतरा महसूस हो रहा है, कि क्यों लग रहा है कि अब जैसे कि लुशंस भी लगाए गए हैं यहाँ पर, तो आपने उसको क्लैरिफाई किया है कि ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मतलब आपको एक हसद लग रही है इसके पीछे की वजह, मतलब जो आप चेयरमैन के पद पे, ये सब वजह लग रही है आपको? हाँ, ये चूँकि पहले तो इन लोगों ने चुनाव में भी हमारे खिलाफ बड़े षड्यंत्र रचे और हमको घेरने की कोशिश, हमको बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूँकि हमारी नगर पंचायत की जनता हमारे साथ थी तो हम भारी वोटों से जीते। वो उस जीत को पुराने चेयरमैन, जिनका नाम है मोहम्मद मशकूर, और वो भी एक केस में 10 साल की सज़ा है, उनको भी, उनका भी आपराधिक इतिहास है, उन्हीं के चेले चापड़े ये सब लोग हैं और ये पूरे अपराधियों का एक गिरोह है। कोई कब्रिस्तान पे कब्जा करता, अभी उसी टीम के एक सदस्य जिसका नाम फुजेल सिद्दीकी है, उस एक ग्रुप ने एक कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया, मुस्लिम धोबी समाज का कब्रिस्तान, और एक तालाब, जो तालाब दर्ज है, तालाब की नवैयत नहीं बदली जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और उसी तालाब से नगर पंचायत की पुलिया बनी हुई है और नाला पक्का बना हुआ, उस तालाब को पटवा दिया। चूंकि उसमें भी हमने विरोध किया, वो कम से कम 1-2 करोड़ का इन लोगों का खेल था प्लाटिंग करने का, और पूरा उसमें हाथ जो है पूर्व चेयरमैन मोहम्मद मशकूर का, जो अपराधी है, जिसको 10 साल की सजा है, उसका संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि हम खुलकर सीना ठोक के इनके गलत कार्यों के सामने आ जाते हैं। ये 70 साल से यहाँ गलत काम कर रहे थे, कब्रिस्तान की ज़मीनें बेच डाली और तमाम गलत कार्य यहाँ फतेहपुर में हो, जिसके सारे प्रमाण हमारे पास हैं। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पे झूठे आरोप भी लगाना चाहते हैं और हमें इस बात का पूरे खतरा है कि हमारी हत्या हो सकती है। और हम प्रशासनिक अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी और तमाम लोगों को कल लेटर भेजने वाले हैं कि हमारी हत्या हो सकती है, हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको लग रहा है कि हर तरफ गलतफहमी को एक फैलाई गई, आपका ऐसा कहना है, और कहीं ना कहीं इल्यूशंस लगे हैं, तो ये वक्त करबला की जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है? वो हमारी कमेटी है, उसके हम सेक्रेटरी हैं, अफजालुर रहमान उसके अध्यक्ष हैं, उसके अलावा 7 लोगों की कमेटी सदस्य, पूरी कमेटी हमारे साथ है, एक भी सदस्य हमारे खिलाफ नहीं है, सब हमारे साथ हैं। और चूंकि ये लोग फ्रॉड हैं, तो ये फ्रॉड और अपराधी लोग हैं, ये हमें घेरना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये घेर नहीं पाएंगे। कहा जा रहा है कि जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जब कोई काम करने को होते हैं या फिर तो उसमें पहले से ही नोटिस दी जाती है, और इस तरीके से रातों रात जो काम हुआ है वो नहीं होना चाहिए, और साथ में पहले से उस पर कोई किसी का मतलब मौलिक अधिकार जैसे नहीं होता कि अब उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, तो ये अगर इसको हम कटवा रहे होते तो हम तो वक्फ बोर्ड से पहले परमिशन लेते कि ये पेड़ कटने के लायक हैं, ये इतने कटवाए जाएंगे, इसकी इतनी आमदनी होती, वो पैसा वक्फ बोर्ड में जमा होता, वो हमारी जेब में न जाता। लेकिन चूंकि ये चोर लोग हैं, अपराधी हैं, इन लोगों ने रातों रात कटवाए, ये तो रात ही में लग जाते, बिक जाते, लाखों की लकड़ी थी। तो जो चोर थे, जिनका उस कमेटी से लेना देना नहीं, वो कहाँ परमिशन लेते? हम कटवाते तो परमिशन लेते ना, क्योंकि कमेटी की सिक्योरिटी हम है, वो तो नहीं है ना जिन लोगों ने कटवाया, वो तो अपराधी हैं। मतलब ये ट्रायंगल बन गया कि कटवाया किसी ने, इल्यूशंस किसी पर आ रहे हैं, इस तरीके का। हम तो डॉक्यूमेंट्री आपको सारे प्रमाण दे रहे हैं ना, अब इससे ज़्यादा और हमें क्या दे सकता हूँ मैं? तो सारे प्रमाण रिटर्न में हम आपको दे रहे हैं, आप उनका अध्ययन करिए और उसके बाद आप निर्णय लीजिए कौन गलत है कौन सही है।
चलिए, तो इरशाद अहमद जी मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत किया, इस मुद्दे पर चर्चा किया और तमाम इन्होंने अपने जो है वो दावे किए हैं, अपनी निष्पक्षता को जो है इन्होंने साबित करने की कोशिश की है। इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जो कि अभी हमें भेजेंगे तो वो भी हम सामने रखेंगे। तो इस तरीके से इस मुद्दे पे जो बातें होनी थी कमेटी के मेंबर से या फिर लोगों से जो आरोप लगाए जाते हैं उस पर हमने चर्चा की। अब देखना है कि कार्रवाई के बाद क्या नतीजा जो है वो निकल कर सामने आता है, चूँकि जब जाँच पड़ताल होगी तो खुद ब खुद सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। अंदर जुड़े रहिए, चंडीगढ़ की आवाज़ से।